वैलेंटाइन डे मनाने का सोचने वालों, सुनो अल्लाह क्या कह रहा है। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिय्यल फाहिशातु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम फिद दुनिया वल आखिरा। इस्लाम इस बारे में क्या कहता है, हमें क्या करना चाहिए। और नाज़रीन मुकर्रम, वीडियो का तीसरा हिस्सा कि इस्लाम कैसा दिन है। इस दिन का 14 फरवरी का जो दिन है, इस हवाले से हमें क्या करना चाहिए। अगर तो आप वीडियो के ये 3 पार्ट मुकम्मल और आखिर तक देखते हैं तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको इस दिन की हकीकत अया हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जनाब, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हमजा रमजान चौराही। नाज़रीन मुकर्रम, 14 फरवरी का दिन, ऐसा दिन जिसकी इस्लाम में तो कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि इस्लाम बेहया दीन नहीं है। इस्लाम एक मुकम्मल हया वाला दीन है। लेकिन 14 फरवरी का दिन ये यूरोप के इलाकों में यौम मोहब्बत के तौर पर मनाया जाता है। अगर देखा जाए इस बारे में तो मुख्तलिफ रिवायतों के अंबार मिलते हैं, लेकिन इन रिवायात का मसदर जो है वो इसराइलियत से भी बदतर है, क्योंकि इन रिवायतों का मुतालिया करना यूरोप की बेहयाई बेशर्मी की तरफ इशारा करता है। इंटरनेट पर मुख्तलिफ सर्चे मौजूद हैं, जिनमें से विकीपीडिया पे आप इस दिन की हकीकत के बारे में पढ़ सकते हैं। वो हकीकत इस तरह बयान करते हैं कि शहनशाह क्लाडिस रूम के ज़माने में मुसलसल जंगों की वजह से जो रूम की सरजमीन थी वो कुछ तो खून का महवर बन चुकी थी, और इस शहनशाह क्लाडिस की फौज में मर्दों की तादाद ना होने के बराबर हो चुकी थी। वो बहुत परेशान हुआ, उसने कहा इसका हल क्या है। तो नाज़रीन मुकर्रम, शहनशाह क्लाडिस ने कुछ अरसे के लिए शादियों पर पाबंदी लगा दी, क्योंकि जो नौजवान थे वो अपनी बीवियों, अपने घर वालों को छोड़कर परदेश जाकर जंग लड़ना जो है वो मायूब समझ रहे थे, बुरा पसंद कर रहे थे। तो नाज़रीन मुकर्रम, 2 लोग ऐसे थे जिनको ये बात हजम न हुई। एक था सेनेट वैलेंटाइन और एक था सेनेट मारेस। इन दोनों ने आपस में मिलकर खुफिया तौर पर नौजवानों की शादियां करवाने का प्रोग्राम किया, लेकिन इनका ये प्रोग्राम ज्यादा देर तक ना चल सका और शहनशाह क्लाडिस को इन बातों का पता चल गया। तो नाज़रीन मुकर्रम, उसके हुक्म के मुताबिक सेनेट वैलेंटाइन को गिरफ्तार कर लिया गया, और मुख्तलिफ अखबारों के मुताबिक 269 ईस्वी और बाज के मुताबिक 270 ईस्वी में इस सेनेट वैलेंटाइन को मुख्तलिफ अजियतें दे देकर कत्ल कर दिया गया। तो ये दिन था जिस दिन से इस दिन को इस वैलेंटाइन के नाम से मंसूब कर दिया गया, और हर साल ये दिन 14 फरवरी का दिन मनाया जाता है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे। तो नाज़रीन मुकर्रम, दीन इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म ने जो इस्लामी मुआशरा कायम किया है, इसमें बेहयाई का कोई कंसेप्ट मौजूद नहीं है। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। यह जना करने को भी बुरा समझता है और इसके असबाब फैलाने वाले को भी हकीकी जुर्मवार साबित करता है। नाज़रीन मुकर्रम, कुरान पाक में भी बेहयाई फहाशी फैलाने वालों के बारे में अल्लाह करीम ने कुरान पाक में सूरतुन नूर की आयत नंबर 19 में इरशाद फरमाते हुए ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब बयान किया है, और फरमाया है इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिय्यल फाहिशातु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा। तो जो ये लोग चाहते हैं कि बुराई का चर्चा फैले ना, अल्लाह करीम ने इनके लिए आखिरत में दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। तो नाज़रीन मुकर्रम, नबी पाक ने जो हमें तालीमात दी हैं, उस तालीमात के मुताबिक हक ये है कि हम किसी भी गैर शरई काम को ना करें। लेकिन हमारे आज के नौजवान सोशलिज्म का शिकार होकर इस दिन को हकीकत समझने जा रहे हैं, और इस बातों के ऊपर अमल करके 14 फरवरी मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। तो बाज आ जाओ नौजवानों, क्योंकि ये मेरे नबी का दीन नहीं है। मेरे नबी का दीन ये है। बात करते हैं अब वीडियो के तीसरे हिस्से की जानिब, तीसरा और आखिरी हिस्सा, क्योंकि हमें इस बारे में क्या करना चाहिए। 14 फरवरी का दिन तो आ गया है, अब हम क्या कर सकते हैं। नाज़रीन मुकर्रम, यूरोप ये चाहता है कि हम अपने इस्लामी शरी और मुख्तलिफ पाक त्योहारों को छोड़कर उनके गैर इस्लामी बेहयाई वाले त्योहारों को मनाएं। तो आपने ऐसा हरगिज बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि इस्लाम पाक साफ रहने वालों को पसंद करता है। हमें क्या करना है, हमें इफ़्फ़त व पाक दामनी का जो
وہ اس کو کبھی بھی کسی حال میں نہیں چھوڑنا اور اللہ کریم کے ڈر کو اپنے دل میں ثابت رکھنا ہے، کیونکہ اسی میں ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی موجود ہے۔ تو ناظرین مکرم، یہ تھی آج کی ٹوٹل ویڈیو۔ اگر تو آپ کو پسند آئی ہے اور آپ ہمارے چینل پر ابھی نئے آئے تھے تو چینل کو سبسکرائب کر دے، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، ویڈیو کو لائک کر کے جتنا ہو سکے شیئر کریں، اور اگر آپ فیس بک پیج دیکھ رہے تھے تو فیس بک پیج کو فالو کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، کیونکہ آپ کا شیئر اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ آپ ہماری بات سے متفق ہیں۔ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں تھا، ہم نے وقت نکال کر محنت کر کے آپ کے لیے یہ کنٹینٹ تیار کیا ہے، اگر تو آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں گے تو ہم یقیناً اس بات کو سمجھیں گے کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں تھا، آپ نے ہماری محنت کا صلہ ہمیں دے دیا ہے۔ تو ناظرین مکرم، دعا یہی ہے اللہ کریم ہمیں حیا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے فی الحال اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔